सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा। क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं ने सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में करेंगे, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है, वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ ये हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेंगे नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, कि आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर कि नहीं? स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या? फिर स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे फिर? एक मेरा मुनाजरा हुआ था, मुनाजरा डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ, जिसने किताब लिखी थी कि कुरान मजीद में 30 साइंटिफिक गलतियां हैं, किताब लिखी थी। और 8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के फजल से मुझे बुलावा आया था अमेरिका, तो मैं शिकागो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहां हर उसके सवाल का जवाब दिया और कहा कि कुरान मजीद में कोई गलती नहीं। और जब मैंने 38, टाइम कम था, 38 गलती पेश की साइंटिफिक बाइबल में, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। और ये मुनाजरा मौजूद है वीडियो कैसेट पे, उसका टाइटल है, मौजू है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और ये विलियम कैम्बल अमेरिकन है, सफेद चमड़ी अमेरिकन, डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, अरबी जबान भी जानता है, पीएचडी डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर भी है, पीएचडी डॉक्टर भी है। उसको पीएचडी की डिग्री मिली कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए। और ये किताब बहुत तादाद में बिकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनाजरे के बाद अभी उसका सेल डाउन हो गया और विलियम कैम्बल के बारे में भी हम सुनते नहीं है। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहां लिखा है कि कुरान इज द लास्ट बुक सेंड बाय गॉड। बहुत अच्छा सवाल है। बाकी किताबें सिर्फ अपने लोग के लिए भेजी गई थी। मैं बाइबल का जिक्र कर चुका हूं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 to 6। कुरान में जिक्र आता है सूरह अहज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। किताब नाजिल करने के लिए जरूरत है एक रसूल की, तो जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब कैसे आएंगी? तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कुरान में कि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उसके बाद किताब तो नाजिल हो ही नहीं। इट्स अंडरस्टूड, बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए आखिरी नबी सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान में जिक्र आता है कुरान भी सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। बाकी जितने किताबें हैं कुरान में लिखा है कि सिर्फ भेजे गए थे अपने लोग के लिए, पैगंबर भी और वो कलाम भी। लेकिन कुरान मजीद जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए थे, कुरान भी सारी इंसानियत के लिए। इसका जिक्र है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 41। और भी हवाला दे सकता हूं मैं, लेकिन ये काफी है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज के वक्त, सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर 75 हदीस नंबर 692, कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, हजरत अनस फरमाते कि हम सहाबा के कंधे मिलते थे दूसरे सहाबा के कंधे से, हमारे पैर मिलते थे हमारे सहाबा के पैर से। अल्लाह के रसूल फरमाते, सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है, जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर 245 और हदीस नंबर 666, अल्लाह के रसूल फरमाते कि बीच में जगह मत छोड़ो, जगह को कम करो और शैतान को बीच में मत आने दो। उसका मतलब हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और कंधे से कंधा नहीं मिलाता है सलाह के वक्त और पैर से पैर नहीं मिलाता है, वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है, वो सलाह सही तरीके से नहीं पढ़ता है। तो शायद उन लोगों को ये अल्लाह के रसूल की हदीस के बारे में पता नहीं होगा। तो हमारी कोशिश है कि उन मुसलमान को बताए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कंधे से कंधा मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ नमाज पढ़ते वक्त, ये फर्ज है। हाँ जाकिर साहब, मेरा नाम राजीव सक्सेना है, मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ लखनऊ में।
میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا میں ہیں، مگر کوئی ملک ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا آف دا لینڈ شریعہ قانون کے لحاظ سے ہو؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن اسے فالو ایز اٹ از کوئی نہیں کرنا چاہتا، یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، کئی مسلمان ممالک ہے، بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی، عمل نہیں ہوتی۔ کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی، لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے، اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے، جو کرمنل لا ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا، کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے، وہاں سب سے زیادہ امن ہے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب چینج کرو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب پہ پختگی سے عمل کرو۔ آپ کے وید میں لکھا ہے، بھگوت گیتا میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے، غلط ہے۔ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7 چیپٹر نمبر 7 بھاگ نمبر 7 شلوک نمبر 20 میں لکھا ہے کہ all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods۔ جو کوئی انسان جو پیسے کے پیچھے مٹیریلسٹک تھنگ کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خدا کی عبادت کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، آئیڈل ورشپ کرتا ہے۔ تو بت پرستی کے خلاف کئی شلوک ہے آپ کے وید میں، بھگوت گیتا میں۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب بدلو؟ میں کہتا ہوں کہ ہندوازم پہ پختگی سے عمل کرو اور بت پرستی ختم کرو۔